बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज उसका एक क्वेश्चन रहता है, वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन भी आज ही लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका डिफाइन एच सच दैट the points A, B, C are vertices of a right triangle। बच्चों कल भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि राइट ट्रायंगल के जब कोई वर्टिसेस होते हैं तो राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है जो कि है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां उसने जो बात हमें मेंशन कर दी है वो ये है कि राइट एंगल किस वर्टेक्स पे है? ए पे। अगर राइट एंगल ये ए पे है तो इसका मतलब जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां हमें ए वर्टेक्स लेना है। 90 डिग्री के एंगल में वर्टेक्स हमें क्या लेना है जी? ए। जी बच्चों ये हम ए ले लेते हैं। बाकी आपके पास दो रह गए बी और सी, तो वो कहीं भी आप यहां लिख सकते हैं। यहां बी मेंशन कर रहे हैं और यहां पर सी। एच बेटे वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है h1, सी है जी -6 -7 और b है 2 और 7। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसमें परपेंडिकुलर होता है। ये बच्चों साइड क्या होती है? बेस, और ये साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या लिखा जा सकता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस बच्चों इसमें कौन सी साइड है बेटे? BC है। BC के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर इसमें क्या है बेटे? CA है, उसका स्क्वायर या AC भी लिख सकते हैं। और इस तरह से बेस क्या है इसमें? AB है, इसका स्क्वायर। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप AB BC CA जो लिख रहे हैं। BC का डिस्टेंस बच्चों डिस्टेंस फाइंड करने का क्या मेथड है? बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला क्वाड्रेंट पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से। तो बी और सी का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसे हम बच्चों क्या लिखेंगे? -6 -2 का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में से -7 -7 का स्क्वायर और होल का अंडररूट यहां नहीं लिखेंगे। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि होल का क्या लिखा हुआ? स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आता है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सी ए का डिस्टेंस, सी और ए का डिस्टेंस। तो बच्चों पहला पहले में से माइनस, दूसरा दूसरे में से। h माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7 इसका स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ए बी का डिस्टेंस फर्स्ट में से माइनस और सेकंड में से माइनस। तो ये वैल्यू क्या बनेगी जी? इसमें फर्स्ट में से -2 माइनस h का स्क्वायर प्लस आ जाएगा जी 7 -1 का स्क्वायर। बच्चों अगर ये आपने सही लिख लिया है तो आगे इजी काम है। हमने जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है। -6 -2 करेंगे, -8 का स्क्वायर -7 करेंगे तो -14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस 2 6 क्या हो जाएगा? 12h। इस तरह से 1 + 7 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 8 प्लस 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2 क्या होता है? 4h डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 7 -1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी? 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 64 और 14 का स्क्वायर 196। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बेटे करेंगे ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 12h -4h करेंगे तो बाकी 8h रह गया। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 30
36 जी, 6 का स्क्वायर 36 और एक और 36 रह गया लिखने वाला, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं जी बच्चों, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं जी, 4 6 10 260 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस 8h। इन तमाम को भी ऐड करना है, तो 6 6 12 12 और 8 20 2 6 8 तो ये बच्चों आ जाएगा जी 140। बच्चों चूंकि हमें h की वैल्यू चाहिए तो ऐसा करते हैं कि 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए वैल्यू। डिवाइडिंग बाय 2, आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसलिए कर दे ताकि मजीद छोटी वैल्यूज आ जाए। 2 पे इसको डिवाइड करोगे तो 130, इसको 2 पे डिवाइड करोगे h स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड करोगे 4h, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 70। प्लस की वैल्यू बच्चों दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो प्लस 70 माइनस 130, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 70 माइनस 130, तो माइनस की वैल्यू रह जाएगी 60 इक्वल टू क्या आ गया जी 0। जी बच्चों हमें इसको अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं। जी बच्चों ये 60 है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 6 and 10, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 10h माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में h कॉमन है, h माइनस 6, इन दोनों में 10 कॉमन है, h माइनस 6 इक्वल टू 0। h माइनस 6 बच्चों कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या रह जाएगा कि h प्लस 10 इक्वल 0। लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल r, सेकंड 0 के इक्वल, यहां से बच्चों h इज इक्वल टू 6 आ गया और यहां से h इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10, तो यही इसका आंसर आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। जी बच्चों ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने भी सॉल्व किया है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी था। मेथड क्या था कि राइट ट्रायंगल को उसने जिक्र किया और ये भी कह दिया कि राइट एंगल किस वर्टेक्स पे है, ए पे है, तो यहाँ तो हमें ए ही लिखना पड़ेगा, बी और सी यहाँ चेंज कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उसके मुताबिक जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है 4.2 है, उसको हमने अभी सॉल्व करना है जी। 4.2 में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जी, एक तो दो पॉइंट मेंशन होंगे, रोटेटेड ऑफ एक्सिस से रिलेटेड है ये, यानी कि आपके पास फर्ज करें P एक पॉइंट दिया गया है x और y और एक O प्राइम पॉइंट दिया गया है h और k, तो हमें फाइंड करना है कैपिटल X और कैपिटल Y, दो पॉइंट्स के बिटवीन यहां पर वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। या तो वो कहेगा कैपिटल X फाइंड करें या फिर बेटे स्मॉल x। अगर कैपिटल X के अंदर फाइंड करें तो वैसे फार्मूला ये है कि स्मॉल x इक्वल है कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल है कैपिटल Y प्लस k, तो ये फार्मूला आपने यूज करना है, इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो पॉइंट देगा स्मॉल xy में कैपिटल फाइंड करना होगा, या कैपिटल xy में देगा हमें क्या फाइंड करना होगा स्मॉल xy, तो दोनों में से एक वैल्यू हो सकती हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहां से ये भी लिखा जा सकता है कि कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h और कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k, ये दूसरा जाकर दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी नेगेटिव। दूसरा जो बच्चों इसमें फार्मूला यूज होगा उसमें ये मेंशन होगा कि P पॉइंट के साथ साथ वहां पर एंगल भी दिया गया होगा, जैसा कि एंगल फर्ज करें आपके पास थीटा है, और हमें क्या मालूम करना है कि कैपिटल X और कैपिटल Y, तो बच्चों कैपिटल X ये इक्वल है x cos थीटा प्लस y sin थीटा और कैपिटल Y इक्वल है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। बच्चों ये फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है
जब आपके पास एंगल मेंशन होगा ओ प्राइम की जगह पर, पॉइंट की जगह पर एंगल आएगा, तो तब हम बच्चों ये वाला जो मेथड है ये यूज करेंगे। तो बच्चों इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज करनी है जी 4.2, जिसका क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं वहां पर। The 2 points P and O prime are given in, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर कि किस एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्मॉल एक्स वाई यहाँ मेंशन है, और हमें क्या फाइंड करना है जी कैपिटल एक्स वाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। इट मीन कि ये जो पॉइंट की वैल्यू दी गई है किसकी है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की है, यानी कि पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। ये तो कंफर्म है कि h और k की वैल्यूज ही हैं, h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 2। फाइंड कौन सी करनी है, कैपिटल x है, कैपिटल x और y। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल X जो है ये इक्वल होता है x माइनस h के। x की वैल्यू बच्चों -2 है, h की वैल्यू क्या है -3, -2 माइनस माइनस +3, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ गई जी 1। इसी तरह से कैपिटल Y किसके इक्वल है जी y माइनस k। y की वैल्यू यहां पर है बच्चों हमारे पास 6 है, और माइनस k की क्या वैल्यू है जी 2, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। सो यही हमारा आंसर आ गया जी, कैपिटल X और कैपिटल Y इक्वल आ गया 1 एंड 4। बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 भी दिया गया है, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो फ्रैक्शन में था, ये भी हमने करना, तो ये मैं करवा रहा हूं। इसमें बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है कि यही इसी के पार्ट्स हैं। x की वैल्यू 3/2, स्मॉल y की वैल्यू 5/2, h की वैल्यू है जी -1/2, और k की क्या वैल्यू है जी 7/2। हमें फाइंड करना है कैपिटल X। फार्मूला क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h। x की बच्चों वैल्यू 3/2 माइनस h की क्या वैल्यू है -1/2। वैल्यूज पुट कर दी। एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम आएगा जी 2, 3 माइनस माइनस +1, 4/2 कैंसिल होकर क्या आ गया 2। सो तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरह से बच्चों आप कैपिटल Y फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है y माइनस k। y की क्या वैल्यू है बच्चों 5/2 माइनस k की क्या वैल्यू है जी 7/2। सो तो इसका एलसीएम लेते हैं वो 2 ही आएगा। 5 माइनस 7 माइनस 2/2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया जी -1। सो बेटे कैपिटल X और कैपिटल Y इसकी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है जी 2 एंड -1। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बच्चों बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है कि इसको हमने अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो कैपिटल X Y है, और गिवन किस में है जी स्मॉल x और y में, यानी कि स्मॉल x की वैल्यू बच्चों 5 है, स्मॉल y की वैल्यू 3 है। चूंकि यहाँ एंगल दिया गया है इसलिए बच्चों हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही जो एंगल वाला आपको लिखवाया है कि x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू बेटे 5 है, cos थीटा की वैल्यू 45, y की वैल्यू क्या है 3 sin 45 डिग्री। जी बच्चों x cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, प्लस 3 और sin 45 डिग्री भी किसके इक्वल होता है 1/√2। सो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 8/√2। √2 बच्चों नीचे नहीं होना चाहिए था, तो उसको मजीद सॉल्व करने के लिए अगर आप यही आंसर लिख दें फिर भी ठीक है, अगर उसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे क्या कर देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल,
8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 से कैंसिल होकर 4, सो कैपिटल X की बच्चों क्या वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट 2। इसी तरह से और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल Y की, तो कैपिटल Y का क्या फार्मूला है जी कि y cos थीटा माइनस x sin थीटा। सो बच्चों कैपिटल Y इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास बेटे 3 है, cos थीटा थीटा की वैल्यू वही 45 डिग्री, x की वैल्यू बच्चों 5 है और sin 45 डिग्री। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 1/√2 और -5 1/√2। मजीद हल करने के लिए बच्चों इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि √2 आता है, ऊपर 3 -5, 3 -5 बेटे करेंगे -2/√2। अब बिल्कुल उस तरह से इसको भी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या इस 2 की जगह पर डायरेक्ट आप 2 लिख लें तब भी किया जा सकता है, जैसे आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया जी √2। यही बच्चों इसका आंसर है, x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और y की भी। सो इसी टाइप का बेटे एक और पार्ट भी उसने इसमें दिया हुआ है जो कि मैंने नहीं लिखा, वो इसका पार्ट नंबर 2 है। सेम प्रोसीजर है बच्चों जैसे हमने ये सॉल्व किया है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, वो आपके लिए है बेटे, आपने उसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 मैंने लिखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें स्मॉल x की बच्चों क्या वैल्यू है 15, स्मॉल y की क्या वैल्यू है जी 10, और यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि r tan थीटा दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू r tan, इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स होता है, a r c यहाँ पर आ जाए इसका मतलब इनवर्स होता है, तो इनवर्स को इधर लेके आओगे तो ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। सो बच्चों टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमें कौन सी वैल्यू चाहिए sin थीटा और cos थीटा। तो उसके लिए आप या तो आप इसमें ट्रायंगल बना के इसको सॉल्व करना है, sin थीटा cos थीटा फाइंड कर लो। अगर उस तरह से आपको मुश्किल लगता है तो जैसा कि आप फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जानते हैं वो यूज कर लें। फार्मूला क्या है कि secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ ट्रायंगल ही बच्चों यूज कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो तो ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल थीटा है और परपेंडिकुलर इसमें क्या दिया गया 1, बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है ताकि हम इजीली वैल्यू इसकी लिख सकें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की क्या वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9, आंसर क्या आ गया जी √10, सॉरी 10 आ गया, दोनों तरफ √ ले लें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √10। सो बेटे हाइपोटेन्यूज की अगर वैल्यू आ चुकी है तो आप इजीली बच्चों इसमें sin की वैल्यू और cos की वैल्यूज लिख सकते हैं, और उसी को हम लिखकर बेटे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी तो बाकी हमने वैल्यूज पुट ही करनी है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि sin थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1/10 है, और cos थीटा ये किसकी इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू √10 है। नो, अब जो आपने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लिखते हैं x किसके इक्वल है, कैपिटल X इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x इज इक्वल टू स्मॉल x की बच्चों क्या वैल्यू है 15 है और स्मॉल y की क्या वैल्यू है 10 है, तो लिहाजा यहाँ 15 पुट करते हैं। अब थीटा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये बच्चों क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू उसने टेंजेंट इनवर्स में दी थी, sin cos की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। y की बच्चों क्या वैल्यू है 10 और sin थीटा की वैल्यू है 1/√10, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बच्चों यही आएगा √10 और ऊपर 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 करोगे तो ये आ जाएगा जी 55/√10। आप आंसर में वैसे तो ये भी लिख सकते हैं,
लेकिन बटे में √2 वाली वैल्यू अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, √10 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय √10 और ये √10 का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर √ से बच्चों कैंसिल हो गया, √10 डिवाइडेड बाय 10 तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 पे 5 2 10 और 5 11 तो आंसर आपके पास आ गया जी x इज इक्वल टू 11/10/2। वैसे तो जरूरी नहीं है आप ये आंसर ले लेते फिर भी ठीक है, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी नहीं है, हो सकता है बुक में आंसर जो है वो दूसरा लिखा हुआ, अगर वो लिखा हुआ है तो हम इसको मजीद सॉल्व करने की बजाय यहीं तक ही लिख लेते हैं। जी उसको वहीं पे रहने दे दें, यहाँ तक ही ठीक है, मजीद हल करने की जरूरत नहीं है इसमें। जी बच्चों अब हमें फाइंड करना है कैपिटल Y, तो क्या फार्मूला है, कैपिटल Y इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। कैपिटल Y इक्वल बच्चों y की वैल्यू 10 है, cos थीटा की वैल्यू 3/√10 माइनस x की वैल्यू बच्चों 15 है और sin थीटा की वैल्यू है 1/√10। सो कैपिटल Y इक्वल इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 30 माइनस 15 तो ये आ जाएगा जी आपके पास 15/√10। सो बच्चों ये आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। सो तो आपके पास x और y इन दोनों की वैल्यूज फाइंड हो गई जो कि है 55/√10 और 15/√10। यही बेटे इसका आंसर है जी। इसमें भी हो सकता है आंसर उसने यही लिखा होगा, वही लिखा हुआ है तो फिर आपको मजीद इसमें √2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों ये वो क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। एक पार्ट आपके ज़िम्मे लगाया गया इस क्वेश्चन का, वो पार्ट नंबर 2 है, उसको बच्चों हल करने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि वो आप सॉल्व कर लेंगे। एक और पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं, उसको देखते हैं कि उसको कैसे हल करना है। सेम ही प्रोसीजर है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।